हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दूसरा प्रैक्टिस क्लास है। इस क्लास में हम लोग एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग से पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले ये क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, समझिएगा। क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर तय किए गए हैं, हल किए गए समीकरण का सही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, पहली संख्या दिया गया है 2, इसके बाद मल्टीप्लाई में संख्या दिया गया है 3, इसके बाद मल्टीप्लाई में संख्या दिया गया है 7 और इसको बराबर में लिखा जा रहा है 4949। ये संख्या कैसे आएगा समझिएगा। पहली संख्या दिया गया है 2, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करने पे संख्या आ जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए पहली संख्या दिया गया है 4, इसके बाद समझिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 9। और इसके बाद यहाँ पे देखिए संख्या 9 लिखा गया है। इसके बाद समझिए 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 49। तो इस प्रकार का रिलेशन चल रहा है इस संख्या में। समझिए आगे। अब 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 25। इसके बाद समझिए 9 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 81। इसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे संख्या आ जाएगा 16। जो रिलेशन यहाँ पे है संख्या के बीच में, वही रिलेशन यहाँ भी है संख्या के बीच में, और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे पहली संख्या दिया गया है 4, इसका करना है स्क्वायर। इसके बाद अगली संख्या 6 दिया गया है, इसका भी स्क्वायर करना है। इसके बाद अगली संख्या 8 है, इसका भी आपको स्क्वायर करके लिखना है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। इसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। इसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। इस प्रकार का संख्या आपको कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से समझिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख राज्य, जिला तथा शहर के बीच संबंध का सबसे सही ढंग से निरूपण करता है। आपको बताना है राज्य, जिला और शहर के बीच किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। समझिएगा। सबसे पहले आ जाएगा राज्य और राज्य के अंदर में आ जाएगा जिला और जिला के अंदर में आ जाएगा शहर। तो इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का समझिएगा। क्वेश्चन में आपको पहला संख्या दिया गया है 5, इसके बाद दिया गया है 7, इसके बाद संख्या दिया गया है 11 और यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगा। इसके बाद का संख्या दिया गया है 35, इसके बाद दिया गया है 67। समझिएगा किस प्रकार का रिलेशन चल रहा है इन संख्या के बीच में। 5 से संख्या क्या हो गया है, 5 से संख्या 7 हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 2। इसके बाद समझिए 7 से संख्या 11 हो गया, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 4। इसके बाद समझिए 35 से संख्या 67 हो गया है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा 32। इसके बाद का रिलेशन को समझिएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके संख्या आएगा 4। इसके बाद समझिए आगे भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे संख्या आ जाएगा 8। इस 8 को आपको 11 में ऐड करना है, कितना आ जाएगा, 11 में प्लस का 8 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 19। इसके बाद आपको आगे का भी रिलेशन चेक करना है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 16। इस 16 को आपको प्लस करना है 19 में, कितना आ जाएगा, 19 प्लस का 16 करेंगे संख्या आ जाएगा 35। इसके बाद समझिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 32। 35 में प्लस का 32 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 67। इस प्रकार का रिलेशन चल रहा है इन संख्या के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया 19। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का समझिएगा। क्वेश्चन है, यदि गोइंग को 38253 और कैजुअल को 409106 के रूप में लिखा जाता है तो लॉजिकल को कैसे लिखा जाएगा। समझिएगा। आपको वर्ड दिया गया है गोइंग। इस गोइंग वर्ड में जितने भी लेटर हैं उन लेटर के लिए आपको कोड के रूप में यहाँ पे संख्या दिया गया है। समझ में आ रहा है। उसके बाद समझिए कैजुअल में जितने भी लेटर हैं
लेटर के लिए आपको दिया गया है कोड के रूप में यहाँ पे संख्या। इसी कोड का यूज करके आपको बताना है लॉजिकल का कोड क्या होगा, समझिएगा। सबसे पहला लेटर क्या है, सबसे पहला लेटर है एल। एल के लिए आपको कोड क्या दिया गया, एल के लिए कोड दिया गया यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में संख्या दिया गया है 6, तो एल के लिए कोड आ जाएगा 6। इसके बाद समझिए ओ के लिए कोड क्या दिया गया, ओ के लिए कोड दिया गया है आपको 8, तो इसके लिए कोड आ जाएगा 8। इसके बाद समझिए जी के लिए कोड दिया गया यहाँ पे देखिए लास्ट का लेटर है जी और संख्या दिया गया है 3, तो जी के लिए कोड आ जाएगा 3। इसके बाद का लेटर है आई। आई के लिए आपको कोड दिया गया है यहाँ पे देखिए तीसरा लेटर है आई और तीसरा संख्या है 2, तो आई के लिए कोड हो जाएगा 2। इसके बाद समझिए सी के लिए कोड क्या हो जाएगा, सी रहा यहाँ पे और संख्या रहा यहाँ पे, इसके लिए कोड हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद समझिए ए के लिए कोड हो जाएगा यहाँ पे देखिए कैजुअल में यहाँ पे है लेटर ए और इसके लिए कोड दिया गया है आपको 0, तो ए के लिए कोड आ जाएगा 0। इसके बाद देखिए एल के लिए कोड क्या दिया गया, एल रहा यहाँ पे और संख्या है यहाँ पे, तो एल के लिए कोड आपको दिया गया है 6। तो इस प्रकार का संख्या किस ऑप्शन में दिया गया है, इस तरह का ऑप्शन आपको दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है यदि 782 बराबर 25 तथा 671 बराबर 22 हो तो 484 बराबर कितना होगा, ये आपको बताना है। समझिएगा 782 को कितना लिखा गया है, इसको लिखा गया है 25 और 671 को लिखा गया है 22। इसके बाद 484 को कितना लिखा जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। समझिएगा 782 में जितने भी डिजिट है इन सभी डिजिट को जोड़िए, 7 प्लस का 8 कीजिए प्लस का 2 कीजिए, कितना आ जाएगा, सभी डिजिट को जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा यहाँ पे 17। इस 17 में आपको प्लस का 8 ऐड करना है, कितना आ जाएगा 8 ऐड करने के बाद संख्या आ जाएगा 25 और यहाँ पे बराबर में इसको कितना लिखा गया है 25 लिखा गया है। सेम रिलेशन यहाँ भी होनी चाहिए संख्या के बीच में, तो यहाँ पे देखिए पहला डिजिट है 6 लिखिए, इसके बाद प्लस कीजिए 7 है, इसके बाद प्लस कीजिए 1, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद संख्या आ जाएगा 14 में आपको प्लस का 8 ऐड करना है, कितना आ जाएगा, इन संख्या को जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 22। तो समझिएगा जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन यहाँ भी है संख्या के बीच में, और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे दिया गया है संख्या 484, इसके तीनों डिजिट को आपको जोड़ना है। 4 लिखिए, इसके बाद का डिजिट है 8, प्लस का 8 कीजिए प्लस का 4 कीजिए, कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे संख्या आ जाएगा 8 4 12 4 16 में आपको प्लस का 8 ऐड करना है, क्योंकि सभी में प्लस का 8 ऐड करके संख्या आगे लिखा गया है। तो प्लस का 8 ऐड करेंगे संख्या आ जाएगा 24। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 24, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है 24, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से समझिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख लौकी भोजन तथा सब्जी के बीच संबंध का सही ढंग से निरूपण करता है। आपको बताना है भोजन लौकी और सब्जी के बीच किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। तो समझिएगा सबसे पहले आ जाएगा भोजन और भोजन के अंदर में क्या आ जाएगा, भोजन के अंदर में आ जाएगा सब्जी और सब्जी के अंदर में आ जाएगा लौकी। इस प्रकार का इसका वेन डायग्राम बनेगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है क्लॉक से समझिएगा। क्वेश्चन है 11:20 पे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच आंतरिक कोण कितने डिग्री का बनेगा। ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा गया इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का बनेगा 11:20 पे। तो आपको पता होनी चाहिए एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर 11/2, इसके बाद मल्टीप्लाई में होता है एम, इसके बाद माइनस होता है 30 और मल्टीप्लाई में होता है आवर। इसके बाद समझिए एच का मतलब होता है घंटा और एम का मतलब होता है मिनट। इसके बाद इसका वैल्यू को रखिए, थीटा बराबर हो जाएगा 11/2, मिनट आपको दिया गया है 20, इसके बाद माइनस कीजिए 30 और मल्टीप्लाई में आवर, घंटा आपको दिया गया 11। इसको सॉल्व कीजिए आगे, 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए 11 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 के साथ में, कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। यहाँ से माइनस हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई कीजिए 11 तो कितना आ जाएगा
330 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद आगे समझिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 110 में से माइनस करना है 330, तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 220 डिग्री। आपको पता होनी चाहिए थीटा का वैल्यू प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, दोनों वैल्यू इसका पॉसिबल होता है, इसलिए आपको प्लस में इसका वैल्यू लेना है। समझ में आ रहा है। तो थीटा का वैल्यू आ गया 220 डिग्री। और आपको पता होनी चाहिए ये एंगल आ गया है बाय कोण, क्योंकि ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। लेकिन आपको निकालना है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 360 में से 220 डिग्री माइनस, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा 140 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा 140 डिग्री का। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। समझिएगा, क्वेश्चन में आपको दिया गया है संख्या 97, इसके बाद दिया गया है 2 और यहाँ पे संख्या दिया गया है 63 और यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगा। और इसके बाद संख्या दिया गया है 74 और इसके बाद दिया गया है 3। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए समझिएगा। पहला संख्या और दूसरा संख्या के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों संख्या के बीच में है, और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है संख्या के साथ में। समझिएगा, 97 में 2 डिजिट है 9 और 7, इन दोनों के बीच में अगर अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर करने के बाद संख्या आ जाएगा 2। इसके बाद समझिए 74 में भी 2 डिजिट है 7 और 4, इन दोनों के बीच में अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर करने के बाद संख्या आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को रिलेशन। जो रिलेशन यहाँ पे है संख्या के बीच में वही रिलेशन यहाँ भी है, और सेम रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है इन दोनों संख्या के साथ में। समझ में आ रहा है। तो आपको संख्या दिया गया है 2 डिजिट का 63, 63 में दोनों डिजिट को आपस में माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 3 करेंगे संख्या आ जाएगा 3। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है 3, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।